हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एफ सोमनाथ जी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 11वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो है सोमनाथ जी इसरो के 11वें चेयरमैन बन गए हैं और इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है? तो के सिवान जी की जगह इनको नियुक्त किया गया है। के सिवान जी का रिटायरमेंट जो हो रहा है 14 जनवरी 2022 को हो रहा है, मतलब आज होगा इनका रिटायरमेंट। अब इसके इसरो के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालेंगे कौन? एफ सोमनाथ जी, जो वर्तमान में विक्रम अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब इसरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन है? तो ये हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई, इसरो के संस्थापक हैं। और इसरो का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे इसरो के संस्थापक ही विक्रम अम्बलाल साराभाई। और काफी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसरो के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MJK मेनन जी। और इसरो के जो तीसरे अध्यक्ष थे वो थे सतीश धवन, ये भी याद रखिएगा। और अब वर्तमान में इसरो के जो 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं वो बने हैं एफ सोमनाथ जी, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि भारत ने अपना जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया था? तो 1975 में लॉन्च किया गया था। और इसको रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। यह भारत का पहला उपग्रह था। और दूसरा उपग्रह था 1979 में जिसे लॉन्च किया गया था रूस के सहायता से ही, जिसका नाम था भास्कर। और यदि पूछा जाए कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, और यह भारत में निर्मित पहला उपग्रह था जिसका नाम था रोहिणी उपग्रह, जिसको 1980 में लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा इसे 2008 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान जो सेकेंड लॉन्च किया गया था ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो टोटल वजन था चंद्रयान द्वितीय का 3877 kg चंद्रयान द्वितीय का टोटल वजन था। और इसके जो रोवर का नाम था वो क्या नाम था? तो इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसका जो टोटल वजन था वो 27 kg का था। और इसके लैंडर का क्या नाम था चंद्रयान द्वितीय के? तो ये था विक्रम, जिसका जो टोटल वजन था वो था 1471 kg, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रयान द्वितीय को 2019 में कहां से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में भारत के सबसे पुराने और उम्र दराज भालू गुलाबों का निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित
वन विहार नेशनल पार्क व चिड़ियाघर में भारत के सबसे पुराने और उम्र दराज भालू गुलाबों का निधन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यही है भारत का सबसे सुस्त एवं सबसे पुराना एवं सबसे उम्र दराज भालू गुलाबो, जिसका 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। यह जो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यह तैयार किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा और इसको जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग जो है 2021 में भारत में जो कुल वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है वो 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी की जाती है और जबकि 2019 में यह है 1540 वर्ग किलोमीटर था कुल देश में, अब यह बढ़ करके 2261 वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत में कुल जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 24.62% क्षेत्र में जो है वन क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है देश में सबसे बड़ा राज्य है वन क्षेत्र के मामले में वो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। और यदि पूछा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है कौन सा, तो ये है मिजोरम, ये भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे जो है वो है मेघालय, ये याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि जो है इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन जो क्षेत्रफल है उस पर वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य, ये भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है तेलंगाना और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान एंड सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 पे शीर्ष स्थान पर हैं जापान और सिंगापुर। कुल 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं और इसी के साथ ही जापान एंड सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 पे शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। यदि इंडिया की रैंक पूछी जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, तो 83 रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 में कुल 60 स्कोर के साथ है। और हाल ही में जारी की गई थी 2021 की चौथी तिमाही रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की और उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 90 रैंक। अब 7 रैंकों का सुधार किया है इंडिया ने। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो द्वितीय रैंक पर है वो कौन से देश हैं, तो वो हैं जर्मनी और साउथ
कोरिया, और तीसरे नंबर पे हैं फिनलैंड, स्पेन और इटली एंड लैक्सेमबर्ग, ये भी याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के क्वार्टर 1 में किस देश का जो है सबसे कमजोर पासपोर्ट है या लास्ट रैंक पर कौन सा है, तो ये है अफगानिस्तान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट जो है इंडेक्स, ये एक साल में 4 बार रिलीज की जाती है, हर 3 महीने में, और 2022 का यह है पहला क्वार्टर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो वर्तमान में चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती, और इसके जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो टैग लाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, इसकी टैग लाइन है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में HDFC बैंक ने ही एक दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की है, जो है खुदरा व्यापारी जो हैं वो विक्रेता हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत HDFC बैंक ने ही शुरू की थी। और सलाम दिल से पहल की शुरुआत भी HDFC बैंक ने शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को DFP नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में असम राज्य सरकार ने जो है ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था मुक्केबाजी में लवलीना बोर्गोहेन ने, और हाल ही में असम राज्य सरकार ने इनको राज्य का DFP नियुक्त किया है। अब असम राज्य ने DFP नियुक्त किया है, तो असम जो है इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। असम का जो DLRN नंबर है वो है 341407। 34 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा की सीटें और 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक पत्नी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और 126 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि क्या असम जो है 7 फिफ्टर राज्य में आता है? तो जी हाँ दोस्तों, असम जो है 7 फिफ्टर राज्य में आता है, और 7 फिफ्टर राज्य भारत की 7 बहनों के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो ये है असम, और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो है नागालैंड, चौथा जो है मणिपुर, पांचवा जो है मिजोरम, छठा जो है मेघालय, और सातवां जो है वो है त्रिपुरा। इन 7 देशों को भारत की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। क्या सिक्किम इंक्लूड है? तो सिक्किम इंक्लूड नहीं है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। असम राज्य में ही स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नेक्स्ट मानस नेशनल पार्क, और तीसरा जो है नामेरी नेशनल पार्क, काचीरंगा नेशनल पार्क, और अगला जो है ओरांग नेशनल पार्क, और हाल ही में जो यहाँ का नया नेशनल पार्क बना है 6वें नंबर का वो बना है रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां
11वां नेशनल पार्क यहाँ का बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। एक नाम याद रखिएगा, हिमा दास। हिमा दास असम से ही बिलोंग करती हैं। ये एक एथलीट हैं जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा इनको भी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसे असम राज्य सरकार के द्वारा 2016 में जिला घोषित कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत का लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के जो है चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वो 8.3% लगाया है। और किस वर्ष के लिए? तो वर्तमान में जो वित्त वर्ष चल रहा है 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और 1944 में किसके तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ की भी स्थापना की गई थी। और इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें के रूप में भी जाना जाता है। इसके मेंबर कंट्री 190 हैं। एंडोरा इसका लास्ट जो है देश है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक में जो एमडी हैं और वह सीएफओ हैं वो हैं अंशुला कांत। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह एज बढ़ाया है तो इंडिया के मैप पे आंध्र प्रदेश यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है तेलंगाना के साथ और इसकी उत्तरी सीमा ही लगती है उड़ीसा के साथ और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है तमिलनाडु के साथ और इसकी पूर्वी सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी के साथ और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 13-25-11। 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और 25 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 2 सदनी। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 175 सीटें और विधान परिषद की यहाँ 58 सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YF जगन मोहन रेड्डी और विश्व भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। आज का जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्ति के लिए किसको मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में इतिरा डेविस जी को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।